Hello dear students, our today topic is regular falsi method and unit is numerical analysis, in which the chapter is numerical solution of polynomial and tangential equation. So first of all students, we understand about the polynomial and tangential equations. An expression of the form f of x is equal a naught x की power n plus a1 x की power n minus 1 plus a2 x की power n minus 2 up to an minus 1 x की power n minus 1 plus an x की power n, where I is equal 1 2 3 up to n are constant and n is a positive integer, is said to be a polynomial of degree n. Every polynomial of degree n has n roots, and the tangential equations are non-algebraic equations involving tangential functions such as experimental, exponential, logarithm, trigonometric functions. Like for example, first one is 8x square plus log x plus 2 plus e की power minus x cos x equal 0. Second one is the 7 sin hyperbolic x minus 9 e की power x equal 0. Students, these are the tangential equation because it is the combination of polynomial, logarithm and exponential functions and trigonometric functions. So this is called tangential equation and it is denoted by f of x equal 0. A number theta is said to be the solution of algebraic or tangential equation f of x equal 0 if f of theta equal 0, that means the root of f of x is called the solution of algebraic equation of f of x equal 0. Here we shall study the following iterative methods. First one is the regular falsi method, which is also known as method of false position. Second is Newton-Raphson method and third is bisection method. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आज जो पढ़ाई करेंगे वो है रेगुलर फाल्सी मेथड. तो स्टूडेंट्स, रेगुलर फाल्सी मेथड को यूज़ करके हम किस तरीके से अपने इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन हो या ट्रांजेंटल इक्वेशन को, तो उसकी पूरी प्रोसेस समझते हैं. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द ओल्डेस्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द रियल रूट ऑफ एन इक्वेशन. इन दिस मेथड we choose 2 points x0 and x1 such that f of x0 and f of x1 are of the opposite sign. तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले दो पॉइंट्स को चूज करना है जो इस तरीके से होंगे, लाइक x0 और x1. ठीक है, तो ये तो दो पॉइंट चूज कर लिया. इन दोनों पॉइंट्स पे जब हम वैल्यू निकालते हैं, जैसे एफ ऑफ x0 निकाला तो वो वैल्यू मान लो आ गई नेगेटिव वैल्यू, तो दूसरा जो हम पॉइंट निकालेंगे एफ ऑफ x1, वो वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू. यानी एक तो एफ ऑफ x0, एफ ऑफ x1, तो दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए. इस तरीके के अपने को कोई दो वैल्यू सर्च करनी है, x0 और x1. उसके बाद में एंड एफ ऑफ x1 और ऑपोजिट साइन, देन वी फाइंड स्टूडेंट्स x2. x2 इज इक्वल क्या होगा आपका, x2 जैसे x0 x1 हो गया. नेक्स्ट अपन इसका अप्रोक्सीमेशन देखेंगे. जैसे हमने देखा, जैसे एक एग्जांपल के लिए आपको सिंपल से समझाऊँ मैं, आप ऐसे समझो कि अपने के पास में कोई इक्वेशन दी हुई है, सपोज करो एक कोई इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, और उस इक्वेशन को रूट्स निकालना है, यानी वो कौन सी वैल्यू पे सेटिस्फाई होती है. तो जैसे यहाँ पे 0 वैल्यू है. अब हम कोई दो पॉइंट चूज कर रहे हैं, एक x0 कर लिया और एक x1 कर लिया. x0 कोई पॉइंट हो गया, लाइक एक बार अपन मैं मान लेता हूँ x0 कोई वैल्यू है जैसे 1 है और x1 है आपकी 2 वैल्यू. ठीक है, जब मैंने f ऑफ x0 निकाला, f ऑफ x0 निकाला, यानी मैंने निकाला f ऑफ 1. f ऑफ 1 किया तो मेरे पास सपोज करो वैल्यू आ गई नेगेटिव. फिर मैंने निकाला f ऑफ 2, तो वैल्यू आनी चाहिए पॉजिटिव. जैसे ये नेगेटिव वैल्यू आई, तो ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन आपकी किसकी है, y की है, यानी y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स की है. तो आप दो पॉइंट निकाले, y1 और y0 और y1. तो एक पॉइंट तो आ रहा है वो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो 0 के इधर रहेगा. एक वैल्यू आ रही है पॉजिटिव आ रही है, तो आप कह सकते हो कि एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है, एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही क्या है, 0 प्रेजेंट है, जो 0 की लाइन ये है. ठीक है, अब हम इस 0 के पास में पहुँचना चाहते हैं. तो इस 0 के पास पहुँचने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे कि जैसे जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है x0 वाली, वो इसके पास आ रही है और एक पॉजिटिव आ गई, तो इन दोनों के कहीं ना कहीं वो दोनों के बीच में लाई कर रहा है. तो वो अपने दो पॉइंट हो गए x0 और x1, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव. अब जो
नेक्स्ट पॉइंट निकालेंगे। नेक्स्ट इन x0 और x1 को यूज़ करके हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, x2 निकालेंगे। x2 एक पॉइंट आएगा अपने पास, इन दोनों को यूज़ करके x0 और x1 को यूज़ करके एक पॉइंट निकालेंगे x2, और फिर हम उस x2 को भी चेक करेंगे। x2 को चेक करेंगे किस तरीके से, देखो इस तरीके से f ऑफ x2 निकालेंगे। अगर इस f ऑफ x2 की वैल्यू मान लो पॉजिटिव आई, पॉजिटिव आती है और जो पहले पॉइंट आया था उससे इधर आ गई, तो अब हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में, ठीक है। इसके अलावा ऐसा हो सकता है, जैसे अगर मान लो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास, नेगेटिव वैल्यू आई, एफ ऑफ x2 आपका क्या है, नेगेटिव आया, और जो नेगेटिव आया वो पहले वाली वैल्यू से छोटा आया, जैसे वो मान लो इधर आ गया, तो अपन इस पॉइंट की और इस पॉइंट की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से थोड़ा नज़दीक आ गए, जीरो के नज़दीक जा रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है जैसे पॉजिटिव आ रहा था तो यहाँ आ गए, तो यहाँ इस पहले वाले पॉजिटिव से थोड़ा नज़दीक आ गए जीरो के इधर, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, और ये कब तक करते हैं प्रोसेस, जब तक हम इस जीरो के एकदम नज़दीक नहीं पहुंच जाए तब तक हम ये प्रोसेस करते हैं। तो एक बार मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, x2 कैसे निकालते हैं वो देख लो आप। x2 का आपका फॉर्मूला क्या होगा, देखो x2 का आपका फॉर्मूला है वो ये रहेगा, देखो क्या दिया हुआ है, सिंपल x0 दिया हुआ है, जो आपको मैंने अभी बताया, आपके पास x0 और x1 होगा, एक आपके पास f ऑफ x0 होगा और एक आपके पास f ऑफ x1 होगा। तो इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है आपके पास, देखो इस x2 में x0 माइनस f ऑफ x0 यहाँ से लिख दोगे, x1 माइनस x0 इन दोनों का डिफरेंस लिख दोगे, f ऑफ x1 ये रहा f ऑफ x1, f ऑफ x0 ये रहा f ऑफ x0, ठीक है। ये सारी वैल्यू हम इजीली पुट करके x2 निकाल लेंगे। फिर यही प्रोसेस कंटिन्यूस चलानी है अपने को, कब तक चलानी है, जब तक हम जीरो के पास में नहीं पहुंच जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको बोलते हैं रेगुलर फाल्सी मेथड, और इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो फॉर्मूला आपका ये है। x2 निकालने के बाद में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है स्टूडेंट, ध्यान रखना, x2 निकालने के बाद में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे 3 निकालना मान लो तो n की वैल्यू यहाँ 2 कर देना, तो x3 हो जाएगा, x3 करते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा, x2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा x2 माइनस x1 f ऑफ x2 f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। इस तरीके से हम इसमें सारी वैल्यू पुट करते जाएंगे और सोल्व कर लेंगे। इसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल देखो आपको दिया हुआ है कि डिटरमाइन द रूट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल दिस बाय यूजिंग फॉल्स पोजीशन मेथड। तो सबसे पहले हम देखो f ऑफ x को छांट लेंगे, तो f ऑफ x क्या आपको y इज इक्वल f ऑफ x है स्टूडेंट्स, ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे, तभी तो आपको जो पॉजिटिव और नेगेटिव बता रहा हूँ ना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। एनालिसिस किस तरीके से करेंगे वो देखो आप। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस अक्स के अंदर कुछ वैल्यूज स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टार्टिंग क्या किया हमने, जीरो से स्टार्ट किया सबसे पहले, मोस्टली अपने माइंड में ये आता है जीरो या वन, तो अपन सबसे पहले जीरो से स्टार्ट किया। तो जीरो पे आपने जैसे देखा कि इसके अंदर अगर मैं पूरे में एक्स की जगह जीरो रखता हूँ मैं, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, -2। तो ये देखो मैंने -2 लिख दिया। फिर जैसे ये -2 आई तो मेरे पास एक -2 आ गया, है ना, माइनस वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट मेरे को क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। मैंने ये तो कहा कि एक वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू पे आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। तो मेरे पास जीरो पे आ गया नेगेटिव। अब मैं क्या करूँगा, बढ़ूंगा आगे, तो मैं सीधा 1 पे नहीं जाऊँगा, पहले मैं क्या करूँगा 0.5 पे जाऊँगा। मतलब टुकड़ों में आप अपने सूटेबिलिटी से जा सकते हो। जैसे मैं 0.5 पे गया, तो मैं अगर इसमें 0.5 रखता हूँ पूरे में एक्स की जगह, तो मेरे पास -1 आया, तो अगेन क्या आया, नेगेटिव आया। लेकिन क्या आया कि पहले वाले से नज़दीक आ रहा है, जैसे ये 0 है, अब आपको खुद को पता है यहाँ -1 होता है, यहाँ -2 होता है। तो आप ये बताओ मुझे, पहले मेरे पास -2 आया, फिर मैंने जैसे 0.5 किया तो मैं थोड़ा नज़दीक गया, यानी मैं 0.1 पे पहुँचा हूँ, ठीक है। इसका मतलब मेरे को वैल्यू आगे बढ़ानी है, क्योंकि मैं किसकी तरफ जा रहा हूँ, जीरो की तरफ नज़दीक जा रहा हूँ। लेकिन अभी जीरो के पास नहीं पहुँचा, क्यों, क्योंकि मेरे को आंसर में पहले दूसरा पॉइंट चाहिए, वो क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तभी तो 2 पॉइंट के बीच में ला सकता हूँ मैं उस आंसर को। तो मैंने क्या किया, 0.5 ढूंढा, 0.5 पे मेरे पास वैल्यू आई -1। ऐसे ही मैंने दूसरी बार तीसरी बार क्या करूँगा, दोबारा से तुक्के से मैं क्या करूँगा कि एक वैल्यू और लूँगा, 0.8 लिया मैंने। 0.8 लेने पे मैंने क्या देखा कि दोबारा से वैल्यू आ रही है नेगेटिव, और जो पहले वैल्यू आ रही थी उससे छोटी वैल्यू आ रही है, यानी और क्या आगे नज़दीक आ गया मैं, ठीक है। यानी बढ़ते बढ़ते मैं यहाँ पहुँच गया, ओके। फिर मैंने सोचा कि अगर 0.8 पे अगर ये वैल्यू आ रही है तो 0.9 पे चेक कर लेता हूँ। जैसे मैंने 0.9 पे चेक किया तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब आपको मिल गया एक नेगेटिव वैल्यू मिल गई, एक पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। यानी आपने क्या किया कि जैसे यहाँ इस पॉइंट पे थे आप, ठीक है, ये पॉइंट कब कितने पर आया, 0.8 पे आया था नेगेटिव वैल्यू, है ना, 0.8 पे।
8 पे आया ये पॉइंट। अब आपने 0.9 लिया, 0.9 लेते आप क्या करके पॉजिटिव में चले गए, यानी 0 को क्रॉस करके चले गए, यानी 0 को क्रॉस करके आप सीधा कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। और ये कब आया, जब आपने 0.9 लिया, तो आपके पास ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई, ये नेगेटिव आ गई, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही है। यानी आप कह सकते हो कि 0.8 और 0.9 एक्स के इन दोनों वैल्यू के बीच में अपना आंसर छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है और यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। समझ रहे हो क्या बात को? तो इन दोनों के बीच में क्या है, वो वैल्यू है 0.8 से तो बड़ी होगी, 0.9 से छोटी होगी, तभी वो अपने को क्या मिलेगा, वो 0 मिल पाएगा। तो उस वैल्यू को ढूंढने के लिए हमने एक वैल्यू देख ली, ये आ गया, एक ही आ गया, तो इसको तो नाम दे दूंगा मैं x0 और इसको नाम दे दूंगा x1। बात समझ में आई क्या स्टूडेंट्स, कैसे ढूंढना है अपने को? तो नेगेटिव और पॉजिटिव ढूंढना है, लेकिन वो कौन से ढूंढने हैं, जो 0 के नज़दीक वाले होते हैं ना, इस 0 के नज़दीक होते हैं, उन्हीं को ढूंढना है। जैसे ये -2 लेने का कोई सेंस नहीं है, आप कौन सा लोगे, -1 भी नहीं लोगे, कौन सा लेना पड़ेगा, एकदम जो नज़दीक आया वो लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ये टेबल समझ में आ गई, ये अपने को बनानी पड़ेगी खुद से। वन कैन इजिली ऑब्जर्व दैट साइन f of x at x is equal 0.8 and 0.9, दैट मीन्स f of 0.8 एंड f of 0.9 आर ऑपोजिट साइन। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि x इक्वल 0.8 पे f of 0.8 की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, और 0.9 पे f of 0.9 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ऑपोजिट साइन आ गए, एक वैल्यू नेगेटिव और एक वैल्यू पॉजिटिव। तो अपने पास x0 और x1 की वैल्यू हो गई 0.8 और 0.9। इनके रिस्पेक्ट में इनकी वैल्यूज़ भी ध्यान में रखना है। f ऑफ x0 क्या होगा, ये हो गया, f ऑफ x1 क्या हो गया, ये हो गया। अब आपको x2 का फॉर्मूला मैंने अभी ऊपर लिखाया था, वो याद रखना है। उसके अंदर सारी वैल्यू पुट करोगे, जहाँ जहाँ पे जो ये वैल्यू दी हुई है सारी वैल्यू आपके पास रहेंगी। इसको आप जैसे पुट करोगे तो आपके पास एक पॉइंट आ गया x2। ठीक है, अब इस x2 को चेक करना है f ऑफ x2 बना के, यानी आप x e की पावर, यहाँ जो आपका फॉर्मूला था उसमें पूरे में क्या करना, x2 e की पावर x2 -2 करोगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे पूरे में लिखोगे तो आपके पास क्या आंसर आता है वो देखो। अब तो आपने देखा कि f ऑफ x2 जब हम करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि नेगेटिव तो आ रही है, लेकिन जो पहले जो नेगेटिव थी उससे छोटी है। पहले देखो नेगेटिव आ रही थी, उसमें सीधा ये आ रहा था। अब आ रही जो वैल्यू आ रही है माइनस का आ रही है, लेकिन 0.00 करके कुछ आ रही है, दिख रहा है आपको? ये देखो यहाँ पे 0.00, यानी इस तरीके से समझे कि यहाँ पे पहले आ रहा था 0.21 के समथिंग आ रही थी माइनस में। अब जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर आ रही है, एकदम 0 के नज़दीक आ गई ना, ये 0 है, इसके भी एकदम नज़दीक है। क्यों है कि पॉइंट के बाद में कितने 0 आ रहे हैं, 2 0 आ रहे हैं, 6 9 7, तो यहाँ आ गए एकदम। लेकिन ये नेगेटिव आ रही है अभी भी, और पहले वाला क्या था, पॉजिटिव था। ठीक है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इन दोनों को चूज़ करना है। तो पहले तो अपने पास x1 तो बाकी पड़ा है, x1 तो पहले से ही था, और x2 जो वैल्यू हुई वो किसकी जगह चेंज हुआ, x2 की जगह चेंज हुआ है। ध्यान में क्या रखना है स्टूडेंट्स, x2 किसकी जगह बना, x0 की जगह, क्योंकि पहले x0 और x1 में बात हो रही थी। अगर अभी भी x1 तो गया अपनी जगह पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, लेकिन x0 की जगह क्या आ गया, नई वैल्यू आ गई। कौन सी आ गई, इसको तो मिटा दें, दूसरी वैल्यू क्या आ गई, x2। क्यों कि x2 पे अभी भी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। सेम प्रोसेस दोबारा अप्लाई करनी है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला यूज़ करोगे वही अभी मैंने बताया था, n की जगह 2 कर देना, तो आपके पास ये फॉर्मूला बन के आएगा। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट कर देना, पुट करने पर आपके पास दोबारा से एक पॉइंट आएगा, वो पॉइंट क्या आया, x3 आ गया। अब क्या आया, x3। इस x3 पे हम चेक करेंगे, दोबारा चेक किया तो पहले वाले से छोटी वैल्यू आ रही है। देखो x3 पे जो वैल्यू आ रही है माइनस की, लेकिन पहले से छोटी आ रही है। जैसे ये आपने देखो यहाँ दिख रहा है आपको 697, माइनस में क्या आ रहा है, 0.00697 आ रहा है, और यहाँ पर देखो माइनस पॉइंट के बाद में 000 आ गए और 1977 आ रहा है, दिख रहा है ये। तो पहले से और छोटी आ गई, लेकिन नेगेटिव आ रही है अभी भी, ये अभी भी क्या है, नेगेटिव है। यानी क्या आ रहा है, x3। x3 किसकी जगह चेंज होगा, x2 की जगह। जो x2 था वो किस में आ जाएगा, x3 बन जाएगा, और x1 अभी भी क्या चल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू चल रहा है, और ये आ गया नेगेटिव वैल्यू। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, अगेन इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू होगी, तो सेम प्रोसेस दोबारा अप्लाई करनी है आपको इसी तरीके से। अब आप क्या निकालोगे, x4 निकालोगे, तो x4 निकालोगे तो x3 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, x4 इज इक्वल दिस, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देना। सारी वैल्यू आपके पास ऊपर रहेगी, वो सारी आपने वैल्यू पुट कर दी। जैसे आपने वैल्यू पुट की तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि क्या हो रहा है कि जो x4 की वैल्यू है वो आ रही है आपके पास 0.8526। ठीक है,
अब इस पे दोबारा से चेक करो तो पहले से देखो और छोटी वैल्यू आ रही है, पॉइंट के बाद में 4 जीरो आ गए, पहले पॉइंट के बाद में 3 जीरो थे, अब पॉइंट के बाद में क्या आ गए 4 जीरो, यानी एकदम नज़दीक जा रहा है, जीरो के नज़दीक जाता जा रहा है। लेकिन अभी भी क्या आ रही है, वैल्यू नेगेटिव, यानी झुकाव कौन सी तरफ हो रहा है, जो ये लाइन है इसमें इधर पॉजिटिव वाला तो अभी भी यही है, अभी भी झुकाव जो आ रहा है जीरो से इधर उधर हो रहा है, यानी नेगेटिव वैल्यू ही आ रही है, लेकिन पॉइंट के एकदम नज़दीक आने लग गई, जीरो के नज़दीक आने लग गई, लेकिन नेगेटिव में आ रही है। ठीक है, तो अगेन x4 इधर रहेगा, एक x4 रहेगा और x1 अपनी जगह अभी भी वैसे का वैसे रहेगा। तो अब हम x4 और x1 को यूज़ करके नेक्स्ट क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, x5 निकालेंगे। तो सेम प्रोसेस से वही x5 का फॉर्मूला लिखना, x5 के अंदर सारी वैल्यूज़ डालना। आपने क्या देखा कि x4 की वैल्यू और यहाँ देखो x5 की वैल्यू और x4 की वैल्यू दोनों क्या आ गई, सेम आ गई। सेम आने का मतलब स्टूडेंट्स वैल्यू भी सेम आएगी, इसका मतलब इससे ज़्यादा इसका मिनिमाइजेशन और नहीं हो सकता। दैट मीन्स x4 और x5 दोनों सेम आ रही हैं, तो f ऑफ x4 भी सेम आएगा और f ऑफ x5 भी क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा इसका मिनिमाइजेशन नहीं हो सकता, मतलब जीरो के जो नज़दीक हाईएस्ट वैल्यू आ सकती है वो ये आ सकती है। ठीक है, तो f ऑफ x4 अपना क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी x4 पे जो वैल्यू है या x5 पे जो वैल्यू आ रही है वही अपना आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। यानी f ऑफ x4 अगर आपने चेक किया हो तो पॉइंट के बाद में 4 जीरो दे रहा है, यानी आप कह सकते हो कि 0.0000 फिर 39 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, जीरो ही है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन, ये आपको करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ द x³ - 2x - 5 = 0 बाय रेगुलर फाल्सी मेथड। तो ये क्वेश्चन आपको करना है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हो सकता है यही क्वेश्चन मैं आपको दूसरा जो मेथड है न्यूटन रैप्सन मेथड से कराऊँ, तो आप उससे इसका आंसर कंपेयर करके देख लेना। पहले आपको खुद को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।